सरकार की बात करिए। सरकार तो योगी जी की आगी, समाजवादी के आदम भाई हैं, हमारे बड़े हैं, हमसे बेहतर हैं, पढ़े लिखे आज भी हैं, बेहतर हैं, मगर उनके अंदर एक कमी है, जब भैया किसी से हो जाती है कि दोबारा योगी जी को बना रहे हैं मुख्यमंत्री इंशाल्लाह। अच्छा। समाजवादी सरकार में 3000 दरोगा रखे गए थे, एक आप मुसलमान का नाम बता दीजिए। लॉकडाउन में तो भीख का प्याला हाथ में आ गया, गाड़ी थी वो बिक गई, इन्वर्टर बैटर था वो बिक गया। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। जी अंकल, क्या नाम हुआ आपका? परवेज जी। किस तरह से लग रहा है कि जो सरकार का ये कार्यकाल रहा है, योगी सरकार का, कितना सही रहा है, लोगों में कितनी खुशहाली है, कितना विकास हुआ है? वो तो सब मतलब सबों को मालूम ही है, जगह भी विकास है, हो रहा है और होगा, आगे भी होगा। अच्छा। विकास जो है हो रहा है और आगे भी होगा। और कितने परेशान हैं लोग, ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो दोबारा से योगी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? ये कुछ नहीं कह सकते। नहीं, जब आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, आगे भी होगा, तो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? जाहिर जैसे उनके कारनामे हैं, हाँ। कोई हिसाब नहीं है। अच्छे नहीं है कारनामे? ना अच्छे नहीं है। अच्छा, जी क्यों अच्छे नहीं लग रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है आपको कि कारनामे? कुछ नहीं है, कैसा है, हाँ। उन्होंने अनाज ज़रा सा बांटने के बाद में बिल्कुल न्यूट्रल हो गए। उनका अनाज बांट रहे हैं, लोगों को पैसा भी दे रहे हैं, 2000 रुपये 500 रुपये महीने जो आ रहे हैं। किसी को नहीं आए। अच्छा। किसानों की सम्मान निधि की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, और सबको कोई रामपुर में कोई कारोबार नहीं है? कोई कारोबार नहीं। अच्छा, क्या अंकल जी, कैसा माहौल लग रहा है रामपुर की जनता का? कुछ बदलाव होगा? सही है वैसे। अच्छा। हाँ। वैसे काम धाम भाई है, ये सही कह रहे हैं। काम धाम अच्छा नहीं जी। अच्छा। काम बैठा हुआ है, जितने भी भारत वाले आपके रामपुर के सांसद को भी जेल में भेज दिया है। हमें क्यों भेजे भाई, हम भी मजदूर आदमी है, बेड़ी बढ़ाने वाले हैं हम भी। ऐसी बात हो रही है, हम भी बेड़ियाँ बढ़ाते, 50-100 रुपए की मजदूरी करते हैं हम भी। अच्छा जी। उन पर आरोप है कि उन्होंने जो है लोगों की ज़मीनें छीन कर यूनिवर्सिटी बनाई है, चोरी की है, इस तरह के लगता है आपको ऐसे? ना, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं करा उन्होंने, बेकार कहना उनका। अच्छा। ऐसा वो नहीं करा सब कुछ। और भी लोगों से एक अंकल जी और हैं। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? अरे साहब मैं तो ऐसे ही वोटर तो हैं रामपुर के, वोट तो डालते हैं ना? बेकार ही है सबसे ज़्यादा, और है क्या? रामपुर बेकार हो गया? कब से बेकार हो गया? जब से ये सरकार, मोदी सरकार आई है, जब से योगी सरकार आई है तब से बेकार हो गया? हर आदमी कारोबार से माँ खुद ही पड़ी है, कारोबार ही नहीं है बिल्कुल। कारोबार बंद हो गया? कारोबार बंद है, जाकर योगी जी तो अखबारों में प्रचार हो रहा है कि करोड़ों रुपए दे रहे हैं लोगों को। यहाँ तो किसी गरीब को भी नहीं दिया, किसी गरीब को नहीं दिया। अच्छा। किसी गरीब को नहीं दिया। कोई आगे इतने खड़े में कोई गरीब बता दे। कारोबार तो बिल्कुल ही गया, यहाँ का कारचौप होता था वो भी बिल्कुल गया। अच्छा, कारोबार ठप हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान? बिल्कुल नहीं है, सब परेशान है इस वक्त, मुझ समेत परेशान। महंगाई भी बढ़ गई है, इसका बोझ पड़ रहा है। चीज़ पे महंगाई बढ़ी हुई है, हर चीज़ पे। तो क्या लगता है दोबारा से योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? ऊपर वाला जान सकता है साहब। रामपुर के लोगों की चाहत क्या है? चाहत यही है कि कोई सरकार आए तो ढंग की आए, जो कि मतलब गरीब को देखभाल ही करे, और क्या मतलब। ढंग की कौन सी लग रही है? आम आदमी पार्टी भी आ रही है, ओवैसी की पार्टी भी आ रही है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पहले रोज चेकिंग हो रही है यहाँ पे, रोज मतलब हो रही है यहाँ पे, तो हर आदमी मतलब वो है, गरीब आदमी कहाँ से देगा इतना पैसा? कोई 5,000 का, कोई 6,000 का, इतना का बिल आ रही है। क्यों, कैसे लगता है आपको मायावती की सरकार अच्छी रही? अच्छी सरकार ना, सब कारोबार थे, बढ़िया कारोबार। अच्छा। खाओ, खाने दो, जियो, जीने दो। अच्छा। अब 10 किलो अनाज, 6 बच्चे मेरे हैं, कितने दिन खा लेंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कितने दिन खा लेंगे? और 500 रुपये कितने दिन खा लेंगे? 6 बच्चे, 2 मियाँ बीवी हम। रोजगार वगैरह कुछ नहीं दे रही है सरकार? रोजगार मेरे भाई, रोजगार कहाँ है? खत्म हो चुके, रोजगार खत्म हो गए। 11 बजे निपटने वाला है, 4 बजे तक यहाँ बैठे हुए। अच्छा। चाट बेचते हैं, और चाट भी खाने के लोगों ने पैसे नहीं है। अभी लॉकडाउन लगा, जैसे पहले तो काफ़ी परेशानी आई, सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिली? लॉकडाउन में तो भीख का प्याला हाथ में आ गया, गाड़ी थी वो बिक गई, इन्वर्टर बैटर था वो बिक गया, बस अल्लाह ने रोटी खिलवाई 10 से, भीख का प्याला आ गया।
सरकार की तरफ से राशन भी तो दिया गया था। हाँ यार 10 किलो गेहूँ मेरे भाई, बहुत एहसान है सरकार का हमारे पास, रखे हुए हैं। 4 किलो पत्थर अरे अरे राहुल भाई मतलब, तो आप क्या चाहते हैं, मायावती जी मुख्यमंत्री बने? अरे बेहतरीन तरीके से। अच्छा, क्या क्या बेहतरीन था उनकी सरकार में? अरे हर चीज़ थी। लोग कहते हैं कि उन्होंने पत्थर की मूर्ति बनाई थी, स्मारक बनवाए थे। अरे हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कारोबार था, कारोबार था, हर आदमी खुश था। कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था जब भी थी और आज भी है। आज कैसी है कानून व्यवस्था? अरे बढ़िया है, उनका काम है सख्ती, बढ़िया है कानून व्यवस्था। तो देखिए, रामपुर के लोगों की मिलीजुली राय है, खासतौर पर योगी सरकार का जो कार्यकाल रहा है। जी सर, बताइए, ठेकेदार जी हैं, किस तरह का माहौल है रामपुर की जनता का इस बार चुनाव को लेकर के? बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, दोबारा योगी जी को बना रहे हैं मुख्यमंत्री? इंशाल्लाह अच्छा, दोबारा बनेंगे। अच्छा, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या खास काम विकास के हुए? लोग तो बड़ी बुराई कर रहे हैं रामपुर के। अरे अब ये तो सब करेंगे ही, बुराई इनका बुराई करना। उससे पहले जो थे बड़ी अच्छाइयाँ करिए ना, तमाम बिजली के डिब्बे यहाँ पे खोद दिए। देखो सड़कें सब खुद ही पड़ी हुई हैंगी, सीवर खुद ही, सीवर पूरी बंद पड़ी हुई हैगी। लोग कह रहे हैं लाइट नहीं आ रही है, पहले लाइट बहुत अच्छी आती थी। अब कैसी आ रही है इनसे पूछो। हाँ, मना कर रहे हैं, कह रहे हैं खराब लाइट आ रही है। पूछो किस तरीके से आ रही है। पूछा मैंने अभी, पूछा, कह रहे हैं किस तरीके से आ रही नहीं है? आ रही है। पहले ऊपर से आती थी, अब नीचे से आ रही है। कह रहे हैं कारोबार ठप कह रहे हैं कारोबार ठप हो गए हैं योगी सरकार के आने से। अब ये तो पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया का है, देखो हिसाब किताब। कोरोना चल रहा है, ये पूरी दुनिया का है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पूरी दुनिया का है। हिंदुस्तान से, यूपी से कोई मतलब नहीं है इसका। एक भाई मिले, वो कह रहे हैं कि खास तौर पर ये बीजेपी जो मुस्लिमों को निशाना बनाती है, मॉब लिंचिंग, गौ हत्या और ये धार्मिक जो धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर इस तरह की चीज़ें कर रही है। पिछली सरकार में कितने दंगे हुए थे? 125 दंगे हुए थे। अच्छा, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? कुछ हुआ था, पता है आपको? पता है। वो किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार। नहीं, वो भी बीजेपी की थी। वो तो समाजवादी पार्टी की सरकार। नहीं, पूछिए मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, कितने हुए थे, कितने मुसलमानों को क्या नाम है का, आज भी क्या नाम है उनके घर में ताले पड़े हुए हैं। वो तो पिछली सरकार थी। बीजेपी कितने अच्छा काम करे, बुराई तो करना ही है इन्हें। कहते हैं कि कानपुर में बिकरू कांड हुआ, वहाँ पर 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी। इतना बड़ा ये आतंकी वारदात से कम थोड़ी ना था ये कांड भी। उन्होंने क्या किया था? जिनके इनकाउंटर हुआ था उन्होंने क्या करा था? मतलब पुलिस को मार दो, पुलिस कुछ नहीं बोले, पुलिस को मार दिया जाए और पुलिस कुछ नहीं कहे, हाथ पे हाथ धरे रहा है। विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया गया। बिल्कुल सही, सही किया, सही। कहते हैं कि सरकार जो है ये इनकाउंटर वाली सरकार हो गई है, ठोको नीति पर काम कर रही है। बहुत अच्छा, जो भी लड़कियां आज आराम से चल रही हैंगी, समझे? जो मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैंगी वो खड़ी हुई हैंगी, आराम से खड़ी हुई हैंगी, कोई परेशानी, हमें तो कोई परेशानी है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकलनी है इस बार रामपुर से, आपका ये इरादा है? निकलनी चाहिए। सरकार की बात करिए, सरकार तो योगी जी की आ गई। अच्छा, दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे योगी जी। अच्छा, क्या क्या उपलब्धियां आपको लगती हैं सरकार की? परेशानी बताइए। अब ये तो पूरी दुनिया में परेशानी है, कोरोना। परेशानी तो बताई जा रही है, बेरोजगारी की परेशानी बताई जा रही है, महंगाई बढ़ गई है, कारोबार ठप हो गए हैं, इस तरह की परेशानी पूरी दुनिया में है। कहीं भी पूरी दुनिया का रिकॉर्ड उठा कर देखो, चाइना से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया में है। अच्छा, जब घर में कोई बीमार होता है उसका इलाज तो किया जाता है, और उसकी परेशानी भी आती है, अस्पताल भी दिखाया जाता है, परेशानी तो आती है ना। पूरी दुनिया के अंदर है, एक भी कोई देश ऐसा बता दो जहाँ परेशानी नहीं है। इसका हिंदुस्तान को ही क्या रोना है? ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा करती है माहौल। अरे समाज जो भी होता है, समाजवादी क्या करती है? समाजवादी क्या करती है बताइए? वो रखा गया, दरोगा रखा गया है, एक भी मुसलमान को दरोगा नहीं रखा था। 3000 दूसरे लोग रखे गए थे, इतिहास है ये, एक भी बता दो। अच्छा, 3000 दरोगा रखा गया, एक का भी नाम बता दोगे, जैसे कहोगे मैं आपको बता देंगे, आपके साथ में हो जाऊंगा। एक भी मुसलमान दरोगा नहीं रखा गया था। सही बात। गलत हो तो बता दो, ये लिखत पड़ी बात है। ये समाजवादी सरकार में 3000 दरोगा रखे गए थे, एक आप मुसलमान का नाम बता दीजिए। अच्छा, उसकी जांच भी चल रही है, उसकी जांच भी चल रही है। अभी कह रहे हैं कि इस सरकार में जो है ख़ास तौर पर जो ठाकुर वर्चस्व की बात कही जाती है कि ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादातर ठाकुर लोग हैं, मंत्रालय में ठाकुर लोग हैं।
ये खमाखा की बात, फालतू बातें हैंगी। हर सरकार में जो गलत काम करेगा, चाहे वो समाजवादी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, वो तो उसका तो अब मैं चोरी करूँगा तो क्या नाम है, अब मेरे नाम रपट हो जाए, क्या गलत होगा वो? अब मैं कहूँ मेरे साथ में गलत हो गया कहूँ, समझे साहब? अभी पानी पड़ा था यहाँ पे बरसात के अंदर, मछलियाँ पालना, मछलियाँ अगर पाल देते तो क्या नाम है खूब बड़ी बड़ी हो जाती, समझे? नाले नहीं बनाए, नालियाँ बनेंगी, देख लो। ये हमारे यहाँ नाला ऐसा था कि यहाँ कूदते थे तो बीच में गिर जाते थे, नालियों को नाली बना दिया, तो क्या होगा परेशानी? अब रोज सरकार को रहा है, बीजेपी की सरकार को रो रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि जो भी रामपुर में विकास हुआ है वो आजम खान ने ही कराया है। इस सरकार में आने के बाद कोई एहसान क्या है? जीते नहीं हैं बा, उनकी बीवी नहीं जीती हैं, उनको खुद नहीं जीते हैं, उनके बेटे साहब नहीं जीते हैं, कोई एहसान करा है? एहसान करा हो तो बताओ। अगर कोई भी, मैं जीत जाऊँ, मान लो मुझे यहाँ की रामपुर की पब्लिक विधायक का मेले बना दूँ, मंत्री बन जाऊँ, अगर मैं काम करूँगा तो कोई एहसान तो करूँगा नहीं। जो दिया है वो लिया है। कोई अपनी जेब से कर देता है, कोई अपनी जेब से नहीं करता है। कहा जाता है बदले की भावना के तहत आजम खान को जेल में डाल दिया है। बदले, हमें बदले की भावना है, उनसे पूछो उन्होंने कितने लोगों को अंदर पहुँचाया है। समाजवादी के आदम भाई हैं, हमारे बड़े हैं, भिखारी कहेंगे हमारे क्या नाम है का वो हमसे बेहतर हैं, पढ़े लिखे आज भी हैं, बेहतर है, मगर उनके अंदर एक कमी है। जब भैया किसी से हो जाती है तो वो भी कहते जन बच्चा गोली पिलवा दूँगा, समझे? एक मुखालिफ को उन्होंने जेल के अंदर चरस क्या नाम में डलवाया, चरस। किसी के ऊपर 2 किलो, किसी पे 3 किलो, किसी पे 4 किलो ज़मीनें यहाँ पे छीन ली गई, समझे? यहाँ के लोग वो कि जुल्म नहीं था। ये देखिए सामने ये जगह है, फिरासत भाई हैं बेचारे, रोटी खाने को उनके नहीं थी। अब हालात बुरे हैं, हो तो उनका लड़का वड़का ये दुकान तोड़ दी, कि क्यों तोड़ दी? क्या कर रही थी ये दुकान? है ये जगह तोड़ दी गई उनकी, वो जुल्म नहीं था। हम ये नहीं कर रहे उनकी बुराई कर रहे हैं, बड़े हैं, अल्लाह मियाँ उनको परवरदिगार आलम उनको क्या नाम है सेहत अता फरमाए, वो बुराई नहीं कर रहे हैं, मगर बदले की भावनाएं समाजवादी की पीरियड में बहुत चली जाएंगी। हर आदमी को दिख रही बीजेपी यार अपना वक्त भूल गए, ये तो इनको तो कहना ही है। आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, रामपुर के लोग जैसे हम मिल रहे हैं, काफ़ी लोगों ने बुराइयां की हैं, तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे बीजेपी की तारीफ में? क्यों रामपुर के लोगों को बीजेपी को वोट दें? एक दफा तुमने सबको आजमाया है, बताइए अखिलेश यादव कौन है? वो मस्जिद में याद है या मंदिर में? आप बताइए। मायावती कौन है? मंदिर में याद है मस्जिद में? राहुल गांधी कौन है? सब वही हैं। हम वोट देते नहीं देते? एक दफ़ा बीजेपी को देखो तो देखो, जब नहीं दोगे बीजेपी को तो दे दिया है, सरकार बनी हुई है पूरे 5 साल। हमने नहीं दिया है। अच्छा, ना पहले नहीं दिया था? ना हमने नहीं दिया है। इस बार देंगे? अरे मैं तो अगली बार भी मैंने दिया था, इस बार भी दूंगा। अच्छा, ये सब लोग आए काम बात करो। अच्छा। अब ये बताइए, वैसे भी एक धब्बा लगता है हमारे ऊपर कि बीजेपी को क्या नाम बुरी, इनसे पूछिए जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था तो आदम खान का वोट कहाँ गया था, उनके बेटे का वोट कहाँ गया था, और क्या नाम है HT हसन का वोट कहाँ गया था? आप तो माशाल्लाह मीडिया के मामले में होंगे, सबने राष्ट्रपति को वोट दिया था। वो किसका है पूछो, वो किसका है? फिर राष्ट्रपति वो भाजपा का गए हैं। हम वोट दे रहे हैं तो हम होगा क्या नाम है बीजेपी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। आप जाके वोट दिया हो तो आप नहीं हो। हमारा वोट, अब ये जिला पंचायत जीती है, समाजवादी का दूसरा नंबर आया है। अब कैंडिडेट किसके जीत का आ रहे हैं? पैसे ले लेके क्या नाम है साले का नाम जिताए दे रहेंगे। अरे तो सीधा वोट डालो ना, आप घुमा के वोट डाली क्यों ना होगे? सीधा ओवैसी भी आ रहे हैं रामपुर यूपी में चुनाव लड़ने के लिए, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनका हक है, वो कहीं से भी खड़ा कर सकते, क्या परेशानी हैगी? उनका हक है, उनकी पार्टी हैगी, कोई उनको कहीं से भी खड़ा कर सकती, उनको हम क्यों रोक लेंगे? कोई भी नहीं रोकेगा। आप भी वोट काटने के लिए आ रहे हैं वो? अरे ये तो कमा खाई की बात। अच्छा, नहीं खड़ा होना चाहिए उन्हें? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं बताओ। नहीं होना चाहिए। समाजवादी ने गुजरात से खड़ा किया था, नहीं खड़ा किया था? आप वोट देंगे ओवैसी जी? ना, मैं तो भाजपा का हूँ। अच्छा, मैं तो योगी जी को। अच्छा, योगी जी को वोट? योगी जी। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम परवेज़ खान।